देखो कितनी बड़ी बात है। इसी में अपहृत करके लाई गई देव यक्ष कन्याएं रो रो करके उन्होंने ये विमान को गीला कर दिया है। ये आंसुओं से भीग गया है, आंसुओं से पूरा का पूरा पुष्पक विमान प्रभावित हो गया है अंदर। हनुमान जी ने कहा इतने आंसू निकले। हाँ, उन यक्ष कन्याओं ने, देव कन्याओं ने श्राप दिया था रावण को कि रावण, समुद्र के किनारे तेरी लंका है, समुद्र के जल में तेरी लंका को नहीं डुबो पाया, लेकिन एक दिन मेरे आंखों के आंसू तेरी लंका को डुबो देंगे, तेरी लंका का विनाश करेगा। इसलिए याद रखना, घर के अंदर नारियों के आंसू नहीं निकलने चाहिए, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो। यदि घर के अंदर माँ, बहन, बेटी, पत्नी के आंसू सदा निकलते रहेंगे, वो घर निश्चित एक दिन विनाश की ओर चला जाएगा, अस्तित्वहीन हो जाएगा। इसलिए माँ के आंसू निकले तो पूछो कारण क्या है, माँ क्यों रो रही है, उसकी समस्या का समाधान कर, समाधान कर उसकी समस्या का कि माँ क्यों रो रही है। अगर घर में पत्नी भी रो रही है तो पूछ ले क्यों रो रही है, उसकी समस्या का समाधान कर। घर में बेटी रो रही है, पूछ ले उसकी समस्या का समाधान कर। घर में बहू रो रही है, पूछो क्यों रो रही है, समस्या का समाधान कर। ये आंसू अच्छे नहीं होते हैं बहन बेटियों के, माँ बहन बेटियों के, बहुओं के आंसू अच्छे नहीं होते हैं, रोना नहीं चाहिए। कारण समझो और समझ करके समाधान करो। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। जिस घर में माँ बहन बेटी के आंसू निकलते हैं, उस घर में दरिद्रता का वास होता है, और जिस घर में माँ बहन बेटी प्रसन्न रहते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए लक्ष्मी सदा तुम्हारे घर में रहेगी अगर इनके सम्मान का ध्यान रखोगे तो। रावण ने सम्मान का ही ध्यान नहीं रखा, बहन बेटी बहुओं का अपमान किया है, देव यक्ष कन्याओं का अपमान किया है, माँ जगत जननी जानकी जी का अपमान किया है। उसका परिणाम कहा नको रोहन, पूरी लंका डूब गई समुद्र में। पुष्पक विमान कहता है कि थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, प्रभु से कह दीजिए कि मुझे स्वीकार करने, उनका चरण पड़ जाएगा तो उद्धार हो जाएगा। क्योंकि मैंने सुना है कि अहिल्या के ऊपर उन्होंने चरण रख दिया था, अहिल्या का उद्धार हो गया था, तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। पुष्पक विमान कहता अगर प्रभु के चरण पड़ जाएंगे। हनुमान जी ने कहा कि अवश्य, और याद रखना हनुमान जी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु विमान में बैठे। भगवान ने कहा ये विमान समय से पहुंचाएगा। हनुमान जी बोले विमान नहीं पहुंचाएगा तो हनुमान को पहुंचाएगा। विमान में आप बैठिए और विमान के साथ हम भी चल रहे हैं। जहां पर ये स्थिति पैदा हो कि विमान समय से नहीं पहुंचा, हनुमान पहुंचाएगा, लेकिन आप देखिए भगवान ने कहा विश्वास